जन्मदिन के अवसर पर पूर्व सीएम राजे का आज जिस तरह से जन्मदिन केक काटते हुए मनाया जा रहा है, उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, उनका केक काटकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। गोवर्धन मंदिर में जहां राजे ने आज पूजा अर्चना की है, धान घाटी मंदिर में भी दर्शन किए और उनके समर्थक चूंकि उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए इस दिन को केक काटते हुए मना रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का आज जन्मदिन है और ऐसे मौके पर उनके समर्थक इस मौके को खास बनाने के लिए केक काटकर इस दिन को मना रहे हैं और अपने नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं इसी अंदाज में दे रहे हैं। क्योंकि बता दें, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा पर है और ऐसे में उनके समर्थक भी उनके साथ वहां पहुंच गए, उन्हें खास तौर पर जन्मदिन की बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। और ये तस्वीरें आपके सामने, केक काटते हुए पूर्व सीएम राजे। हालांकि वो अपना जन्मदिन बहुत ही साधारणतः मनाना चाहती थी, धार्मिक यात्रा पर पूर्व सीएम निकली हुई थी, लेकिन उनके समर्थक उन्हें उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए उनसे मिलने पहुंचे और केक काटते हुए पूर्व सीएम। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रदेश भर से पूर्व सीएम के समर्थक उन्हें जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। इस दिन को उनके लिए खास बनाने के लिए खास तौर पर केक कटिंग का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से उनके समर्थक यहां पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें भरतपुर से आपको लाइव दिखा रहे हैं। बता दें, पूर्व सीएम चूंकि धार्मिक यात्रा पर निकली हुई है और इसी के तहत उनके समर्थक भी उनसे मिलने वहां पहुंच गए। आज जन्मदिन है पूर्व सीएम का और ऐसे मौके पर विशेषतः उनको बधाई देने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें भरतपुर से आपके सामने, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। बता दें, पिछले कुछ दिनों से पूर्व सीएम धार्मिक यात्रा पर हैं। वो अलग अलग जगहों पर जाकर भगवान के दर्शन कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही है। हालांकि वो अपना जन्मदिन बेहद साधारण तरीके से मनाना चाहती थी, लेकिन उनके समर्थक प्रदेश भर से एकजुट होकर भरतपुर पहुंचे हैं। उन्हें शुभकामनाएं दी गई, जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी गई और साथ ही किसी ने ओढ़ना उठाकर भी इस जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। ये सीधी तस्वीर आपके सामने है भरतपुर से और इन तस्वीरों में पूर्व सीएम सभी का आभार भी जता रही है। कौन बैठ जाओ उधर, सरकार दे उसको यार, बैठ जाओ, मैडम हटा देगी सबको। हाँ ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस और दोनों के साथ आज पटना धाय की जयंती भी है, पटना धाय की जयंती भी है। इस और आज मैं इस महान नमन करना चाहूंगी। क्या कर रहे हो भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? उधर रखना भैया, उधर डायरेक्शन घुमा दो। प्रदेश में इतनी भारी संख्या में जगह जगह से लोग यहाँ आए। मैं आप लोग सबको दिल से नमन करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने परिवार का माना और अपने परिवार का मान के यहाँ तक आने का परिश्रम किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनीता की टीम। अभी बारी, अनीता की बारी। अरे ऐसे थोड़ी हो जाता है, अभी काय की बारी, अभी 3 साल बाकी हैं, तुम्हारी बारी आएगी तब। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सबको जो मेरे साथ भी खड़े हुए हैं। कहाँ गए? जगत सिंह जी और मेरे पीछे प्रणामी जी, राजपाल जी, सब लोग जो इधर आए हैं और जिन लोगों ने मेहनत की है, उन लोग सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये कहने की कोशिश की
मैं शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। शायद इस कार्यक्रम को उन्हीं चश्मों से देखने की कोशिश की। उनको ये जानकारी नहीं है कि ये शक्ति प्रदर्शन का मतलब ही नहीं था। 36 के 36 कौम को गले से लगाने की कोशिश की मैंने। यार ऐसा मत करो, थोड़ी 2 मिनट के लिए रुक जाओ ना यार। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 36 साल हो गए, या तो मैं संसद में थी या मैं विधायक, और एक दिन भी इन 36 साल में मैं उससे अलग नहीं हुई हूँ। मैंने लोगों के बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, परंतु ब्रेक नहीं हुआ है। 36 के 36 साल मुझे सेवा करने का आप लोगों का मौका मिला है। ये मैंने कोशिश किया कि 36 साल तो मैंने काम किया जरूर, परंतु अगर 36 के 36 कौम मेरे साथ नहीं होते और अगर उन्होंने मेरे को आशीर्वाद और अपना प्यार नहीं दिया होता, तो ये राजस्थान का इतना मजबूत परिवार जो हमने बनाने की चेष्टा की है वो नहीं हो सकता था। आज भी मेरा यही उद्देश्य है और मेरी कोशिश यही होगी कि 36 के 36 कौम को साथ रख के और फिर से राजस्थान को मजबूत बनाने का काम हम लोग करेंगे। लड़ाई झगड़े से विकास नहीं होता है। एक का विकास होता है तो सबका विकास होता है, और इसीलिए मेरी आप लोग सबसे प्रार्थना है कि हमें तो सबका विकास करना है, क्योंकि सबके विकास में ही अपना विकास है। ध्यान आया? सबके विकास में ही, जोर से कहो, सबके विकास। हाँ, अपने विकास में 36 का विकास और 36 के विकास में अपना विकास। एक चीज और बता दूं कि 8 मार्च 1985 को, उस समय भरतपुर संभाग हुआ करता था, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं था। 85 में पहली दफा धौलपुर से मैं विधायक चुनी गई, वो भी 8 मार्च को, मैंने मेरे सालगिरह के दिन ही। सो ये बहुत अच्छा सहयोग हुआ है कि हम इन सब तारीखों को एक साथ मिला के आज 36 साल यहाँ आदि बद्री के सामने कृष्ण जन्मभूमि पर सब मिलकर, पूरा परिवार मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है। इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके की राजनीति नहीं है, हाँ, पर धर्म नीति जरूर है। इस रास्ते पे बचपन से चलने की हमने कोशिश की है, क्योंकि राजमाता साहब यही हम लोगों को सिखाने की कोशिश करती थी। और मुझे याद है कि मैं पहली दफ़ा जब धौलपुर गई थी चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति करना आसान है, परंतु सबको धर्म नीति के द्वारा जोड़ना, एक परिवार उनको बनाना और उनके काम को, उनके विकास को करना, ये आसान काम नहीं है। ये आपको कभी कभी लग सकता है कि मुश्किल है, परंतु अंत में ये सबसे अच्छी चीज होगी। पूरा परिवार इसका फायदा लेगा, और आज मैं समझती हूँ कि है, क्योंकि जो भी काम किए हम लोगों ने मिलकर किए और उस काम का फायदा सबको मिला। चाहे वो पानी का था, चाहे वो रोड का था, चाहे वो बिजली का था,